नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि आपकी कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से लिया गया है। देखो बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, ये एक व्यंग्य है जो हरिशंकर परसाई जी ने किया है। प्रेमचंद जी के फ़ोटो को देखकर आप भी इस फोटो में देख सकते हैं उनके जूते, शूज़, उनकी कैप, टोपी। तो जो पूरा जो व्यंग्य है वो इनके जो जूतों में जो छेद हो गया है उन पर केंद्रित है बच्चों। आप भी देख सकते हैं फोटो में। ठीक है, अभी मैं बच्चों सार पढ़ देता हूँ पाठ का, समरी ऑफ द लेसन। प्रस्तुत लेख में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है, फिर भी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। वह आगे कहता है कि इससे अच्छा होता कि तुम फोटो ही नहीं खिंचाते। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो ऐसे कामों के लिए जूते क्या, कपड़े और बीवी तक मांग लेते हैं, एक टोपी तक नहीं पहनी। टोपी तो 8 आने में मिल जाती है। तुम महान कथाकार। देखो बच्चों, कौन है महान कथाकार? मुंशी प्रेमचंद जी महान कथाकार, उपन्यास सम्राट। इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। फिर लेखक अपनी बात करता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मगर अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगुली के नीचे तला फट गया है जिससे अंगूठा रगड़ खाकर छिल जाता है। लेकिन जूता फटा होने के बावजूद तुम्हारा पाँव सुरक्षित है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। यह राज समझ में नहीं आया। लगता है तुम किसी सख्त चीज़ से ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे, पर तुम समझौता नहीं कर सके। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अब हम पाठ पढ़ेंगे बच्चों। प्रेमचंद का एक चित्र, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, बेढंगे ढंग से बंधे हैं, अच्छे तरीके से नहीं बंधे हैं। बेतरतीब मीन्स बेढंग। कैनवास होता है कोई मोटा कपड़ा। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, देखो बच्चों, कवि व्यंग्य कर रहा है मुंशी प्रेमचंद जी पर। हम भी क्या करते हैं बच्चों, हम शादी में जाते हैं, हम अलग नए कपड़े पहनते हैं। दोस्तों के साथ जाते हैं खेलने, अलग कपड़े पहनते हैं। घर में रहते हैं तब हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया है मुंशी प्रेमचंद जी पर कि उनके पास जब फोटो खिंचाने की ही ऐसी पोशाक है, जैसे हमें फ़ोटो खिंचाना होता है तो हम नए कपड़े पहनते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनते हैं जिनमें हम सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये सामान्य जीवन में पहनते होंगे, वो कैसे कपड़े होंगे? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये पोशाक एक व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया गया है बच्चों। जैसे लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी कोई दिखावा नहीं करते। वो जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से
उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तो परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम से क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियाँ निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ कवि कहना चाहता है, लेखक कहता है बच्चों कि हम लोग दिखावा कर करके हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन हम दिखावा ज़रूर करेंगे। लेकिन आप ऐसे हैं जो दिखावा बिल्कुल नहीं करते हैं। आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जवानी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? मुस्कान मीन्स स्माइल। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? देखो बच्चों, यहाँ कह रहे हैं कि ये जूतों के सहारे लेखक जो है, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने गरीबी का जीवन निर्वाह किया, इतने बड़े लेखक होने के बाद भी वो हमारे सामने चित्रण करना चाहते हैं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हियाँ घिस गई, बिसर गया हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, कि जिनको देखने से दुख होता है उन लोगों को दूर से ही सलाम किया करो। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों में जम गई, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया।
कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। शायद टीले का मतलब यहाँ बच्चों कोई समस्याएं कठिनाइयों से था जिनको इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सामने से हटाया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म बच्चों गलत सही या जो गलत सही करने की जो हमारी नैतिकता होती है वो नेम धर्म होती है। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझती हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल जाते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता से तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। बच्चों, ये पाठ आपका पूरा हो गया है। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।